नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1200 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। आरबीआई ने बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों और सभी भुगतान प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान में दिव्यांगजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के जारी किए निर्देश। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन प्रदेश के शक्तिपीठों और मंदिरों पर रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन, कहा नवरात्र का पर्व आधी आबादी के सम्मान का भी प्रतीक। और आज धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 अक्टूबर को एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। वह 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वाराणसी में तैयारियां तेज हो गई हैं। वहां के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में 20 अक्टूबर को होने जा रहा है और यहाँ पे 2 कार्यक्रम मुख्य रूप से उनके रहेंगे। एक तो उनके अनुरोध पे जो शंकर नेत्रालय का ट्रस्ट है उनके द्वारा एक चैरिटेबल आईज का हॉस्पिटल बनाया गया है, वो आंखों के अस्पताल का शुभारंभ होगा। साथ ही वाराणसी के डेवलपमेंट के कार्य हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। करीब 17 प्रोजेक्ट हैं जिनकी लागत 1200 से 1300 करोड़ के बीच में होती है। उनका लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान सेवा में दिव्यांगजनों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैंक ने भुगतान सेवा प्रदाता डिजिटल भुगतान प्रणाली में दिव्यांग अनुकूल आवश्यक बदलाव करने को कहा है। आरबीआई ने कहा कि समीक्षा के आधार पर इन प्रणालियों तथा पॉइंट ऑफ सेल मशीन जैसे उपकरणों में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं, जिससे दिव्यांग लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई ने आगे बताया कि भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को ये बात भी सुनिश्चित करनी है कि वे भारत सरकार के अर्थ मंत्रालय ने 2 फरवरी 2024 को जारी किए हुए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर द बैंकिंग सेक्टर का भी पालन करें। आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि ये करते वक्त इन प्रणालियों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता न हो। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाकुंभ 2025 में प्रदेश सरकार ने जन सहभागिता के माध्यम से 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना बनाई है। सभी गतिविधियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से कुल 4 करोड़ 87 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इनमें गतिविधियों के प्रबंधन पर 2.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि अन्य विकास कार्यों पर भी 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में इस वर्ष में भी सरकार द्वारा बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य में लगातार 5वें वर्ष सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए देय बिजली की टैरिफ दरें अपरिवर्तित रहेंगी। इससे प्रदेश के 3.48 करोड़ बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब मंदिर ट्रस्ट का प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए आज से उपलब्ध रहेगा। वाराणसी के मंडलायुक्त और काशी विश्वनाथ मंदिर के सभापति कौशल राज शर्मा ने बताया कि लंबे समय से ट्रस्ट के द्वारा तैयारी की जा रही थी कि श्रद्धालुओं के बीच में खुद मंदिर ट्रस्ट का प्रसाद वितरित होना चाहिए। मंदिर प्रशासन आज विजयादशमी के दिन इस प्रसाद की शुरुआत कर रहा है। तो प्रत्येक लड्डू एक्चुअल में एक प्रसाद के समतुल्य होगा कि वो स्वयं ही भगवान के चढ़ा हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था अधिकतर मंदिरों में भारत में नहीं है। ये प्रसाद पूरा का पूरा ट्रस्ट के निर्देशन में तैयार हुआ है। अमूल से टाई अप होने के बाद प्रोडक्शन, मार्केटिंग आदि की व्यवस्था कर ली गई है। एमओयू इनके साथ कर लिया गया है और विजयादशमी के उपलक्ष्य में इसका प्रारंभ पहला भगवान को भोग लगाने के उपरांत पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन कल पूरे देश में भक्तों ने माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। बलरामपुर में पाटेश्वरी देवी, मिर्जापुर के विंध्याचल धाम, फर्रुखाबाद के गुड़गांव देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर, गोरखपुर
गोरखपुर के गोलघर स्थित मां काली मंदिर, बुढ़िया माता मंदिर, तरकुलहा माता मंदिर, जंगल कौड़िया माता मंदिर, श्रावस्ती जिले की काली माता मंदिर और लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कल प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नौ दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे और उनका विधि विधान से पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र का पर्व आधी आबादी के सम्मान का भी प्रतीक पर्व है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है, यह पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना के प्रतीक आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों ने देर रात तक दुर्गा पांडालों में मां दुर्गा के दर्शन किए। प्रदेश के सभी दुर्गा पांडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विजयादशमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए लोक कल्याण की कामना की है। आज सभी जिलों में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। रामनगरी अयोध्या में देर शाम 10 स्थानों पर रामलीला के मंचन के दौरान आज रावण वध किया जाएगा। गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से आज ही विजयादशमी की पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी अगुवाई गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वह गुरु गोरखनाथ के विशिष्ट पूजन के बाद इस यात्रा में शामिल होंगे। इस मौके पर संतों की अदालत भी लगेगी, जहां गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका निभाएंगे। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में आज से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन भी शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीते 24 घंटों के भीतर हुए विभिन्न हादसों में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। मऊ जिले के हल्धरपुर थाना क्षेत्र में कल सुबह तेज रफ्तार बेलोरे के सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा जाने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शिकारपुर मोड़ पर खड़े एक टैंकर में तेज रफ्तार बाइक घुस गई, जिसमें बाइक सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरनगर जिले के खतौली के गंग नहर में 3 लोगों और अंबेडकर नगर जिले में 3 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हरदोई जिले के बेहटा गोकुल इलाके में धान की फसल काटते समय मशीन के चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में कल बंगाल की टीम ने 7 विकेट पर 269 रन बना लिए। उत्तर प्रदेश की ओर से विपराज निगम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 59 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि सौरभ कुमार और यश दयाल ने 1-1 विकेट लिया। उधर 42वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पुरुष आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में उत्तर प्रदेश एकादश का मुकाबला आज कैग दिल्ली की टीम से होगा। दोनों टीमों ने कल अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत लिए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1200 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। आरबीआई ने बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों और सभी भुगतान प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान में दिव्यांगजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के जारी किए निर्देश। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन प्रदेश के शक्तिपीठों और मंदिरों पर रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन, कहा नवरात्र का पर्व आधी आबादी के सम्मान का भी प्रतीक। और आज धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।